हेलो एवरीबॉडी, दिस इज एसके पांडे। वेलकम टू लर्न अड्डा। तो बच्चों, आज हम लोग देखने वाले हैं टाउन ट्रेडर्स एंड क्राफ्ट पर्सन के बारे में। जो भी हमने चैप्टर इसको कम्प्लीटली देख चुके थे और आज हम इसी का क्वेश्चन आंसर और जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है लाइक ट्रू फॉल्स और मैच इट, फिल द ब्लैंक्स, ये सारे को हम लोग इस लेक्चर में डील करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपना ऑब्जेक्टिव सेक्शन। देखिए, ऐसे तो आपके बुक में सारा ऑब्जेक्टिव लिखा हुआ है, सारे फिल इन ब्लैंक्स लिखे हुए हैं। ऐसे यहाँ पर बस हम आपको बता देते हैं टाउन ट्रेडर्स क्राफ्ट पर्सन के बारे में थोड़ा सा कि इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़े थे। टाउन्स के बारे में, टाइप्स ऑफ टाउन्स के बारे में, क्राफ्ट पर्सन के बारे में, ये सब हम देखे थे। और अभी हम बता देते हैं आपको क्वेश्चन में फर्स्ट वाला जो फिल इन ब्लैंक्स है उसके अकॉर्डिंग हम आपको बता देते हैं। राइट देखिए, फर्स्ट आपका जो क्वेश्चन था वो था द राज राजेश्वर टेम्पल वॉज बिल्ट इन। ये कहाँ बनाया गया था, मैंने कहाँ बनाया गया था, तो बिल्ट इन तंजावुर में बनाया गया था। और आपको यदि बोले कब बनाया गया था तो 11वीं सेंचुरी में। ठीक है, एट बोलेगा तो आप लिख सकते हैं तंजावुर, और इन बोला है कब बनाया गया था। ठीक है, तो आप लिखिएगा 11वीं सेंचुरी में, सीई सेंचुरी ऐसे करके लिख सकते हैं। ठीक है, सेकंड आपका है अजमेर इज एसोसिएटेड विद द सूफी संत। बोले अजमेर किससे रिलेटेड है, मोइनुद्दीन चिश्ती से रिलेटेड है। ऐसे लिखते हैं मोइनुद्दीन चिश्ती। ठीक है, हम्पी वाज द कैपिटल ऑफ किस एम्पायर का था, तो मसूलीपट्टनम का था ये हम्पी। ठीक है, इसमें लिख सकते हैं द डच स्टेबल सेटअप। ये डच कहाँ पे रहने आए थे, ये हमारा रहने आए थे मसूलीपट्टनम में। देखिए हमारा थर्ड जो क्वेश्चन है वह हम्पी वाज द कैपिटल ऑफ। हम्पी जो था वो कैपिटल कहाँ का था, हम लोग जानते हैं कि हम्पी जो कैपिटल था विजयनगर साम्राज्य का था। ये हम लोगों ने लेक्चर में पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब आपका है ये द डच एस्टैब्लिश द सेटलमेंट एट। कहाँ पर डच लोग वैसे तो मसूलीपट्टनम से ये लोग अपना सारा कुछ सेटलमेंट किया करते थे। ठीक है, जो भी उनका वर्चस्व धीरे धीरे कम होने लगा वो मसूलीपट्टनम से ही कम होने लगा, या फिर वहां सेटल करते करते देखे थे ना हम लोग लेक्चर में, वो सूरत से मसूलीपट्टनम कैसे, मसूलीपट्टनम से कलकत्ता, ये सब जगह फिर धीरे धीरे अपना ट्रेवल करते रहे। देखिए आपका आ जाता है ट्रू फॉल्स। ठीक है, जिसमें हम लोग देखेंगे ट्रू फॉल्स में आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो देखिए क्या कर रहा है। वी नो द नेम। आपका जो सारे क्वेश्चन जो है नीचे लिंक इधर आ जाएगा आपका एक टैगलाइन ऐसे बन के, तो वहां पर भी आप क्वेश्चन देख सकते हैं या फिर आप अपने बुक में भी देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ट्रू फॉल्स में जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है वो है वी नो द नेम ऑफ द आर्किटेक्ट ऑफ द राजराजेश्वर टेम्पल फ्रॉम एन इंस्क्रिप्शन। राजराजेश्वर टेम्पल का जो हम लोग बारे में इंफॉर्मेशन मिलता है वो कहाँ से मिलता है, इंस्क्रिप्शन से मिलता है, जो कि सही बात है, ट्रू है। यहाँ पर हम लोग ट्रू लिखेंगे। सेकंड क्वेश्चन जो है बोला मर्चेंट प्रिफर टू ट्रेवल इंडिविजुअली रादर देन द कारवंस। बोला कि मर्चेंट जितने मर्चेंट्स जो थे वो सारे लोग अकेले में मूव करना पसंद करते थे, वन टाउन टू अदर टाउन। ऐसा कुछ नहीं है, वो सारे लोग ग्रुप्स में ट्रेवल करना पसंद करते थे ताकि उनको जो भी कुछ है किसी से ट्रेस होने का या फिर चोरी होने का या फिर जो भी कुछ लूटपाट का मामला जो है ये सब उनके साथ न हो। ठीक है, तो यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा क्योंकि वो ग्रुप में ट्रेवल करना पसंद करते थे और यहाँ बोला है इंडिविजुअली ट्रेवल करने के लिए। ठीक है, और देखिए आपका क्या है थर्ड क्वेश्चन है काबुल वाज द मेजर सेंटर ऑफ द ट्रेड इन एलिफेंट। काबुल जो है ट्रेड सेंटर है एलिफेंट के लिए, तो नहीं एलिफेंट के लिए नहीं था, ये हॉर्सेस के लिए था। ठीक है, ये हमारा ये फॉल्स हो जाएगा। और डी नंबर जो है वो है मींस 4 नंबर जो है क्वेश्चन वो है सूरत वाज द इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग पोर्ट ऑन द बे ऑफ बंगाल। इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग पोर्ट था सूरत का जो बे ऑफ बंगाल था। नहीं देखिए हम लोग मैप पे जानते हैं कि बे ऑफ बंगाल इधर है, सूरत इधर इधर है, तो ये सब ऐसा नहीं है। इस हमारा जो है ये भी फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग जो हमारा थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन एट ये जो क्वेश्चन है हम लोग बोर्ड पर डील करेंगे। यहाँ मीन्स यहाँ बोर्ड पर लिख के आपको बता पाएंगे, तो देखते हैं। देखिए हमारा थर्ड जो क्वेश्चन है ना बोला कि हाउ वाज वाटर सप्लाई इन द सिटी ऑफ तंजावुर। तंजावुर में कैसे ये सिटी में ट्रेवल माने वाटर सैनिटेशन वाटर का जो व्यवस्था था वो सारा कुछ कैसे उसमें तंजावुर में चलता था, तो हम लोग देखेंगे अब बोर्ड पर। देखिए तो शुरू करते हैं हमारा जो फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ जो हमारा लॉन्ग क्वेश्चन होने वाला है। देखिए तो यहाँ से हमारा 4 5 6 8 क्वेश्चन तक हम लोग करेंगे और 4 क्वेश्चन से हमारा जो होगा वो लॉन्ग क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, देखिए 4 क्वेश्चन में आपको बोल रहा है देखिए हु लिव इन द ब्लैक टाउन। पहले तो इसमें कि ब्लैक टाउन होता क्या। ठीक है, टाउन हम लोग देखे थे मैंने चैप्टर में कि टाउन को 2 पार्ट में बांटा गया था ना, अपर टाउन लोअर टाउन। तो लोअर टाउन को ही ब्लैक टाउन बोला गया था। अपर टाउन में सुपीरियर लोग रहा करते थे, लोअर टाउन में छोटे कस्बे के लोग रहा करते थे या फिर
रिच लोग ऊपर रहा करते थे, वेल्दियर लोग जो है वो ऊपर वाले मीन्स लैंड से ऊपरी सतह जो होता था ऊपर वाले तो ऊपर में रहते थे, और जो मतलब कि गरीब लोग, गरीब सदस्य से होते थे, गरीब परिवार से होते थे, वो नीचे में रहते थे। उसी के बारे में इसी को डिफाइन किया है व्हाइट और ब्लैक से। और सुपीरियरिटी तो शुरू से ही हमारे देश में या फिर यूरोपियन कंट्री में जो गोरे लोग हैं उनको सुपीरियर माना गया है, ठीक है। तो आज भी कहीं ना कहीं इसका है, लेकिन उसमें कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग इसको माना नहीं जाता है। देखिए इसको आगे हम लोग देखते हैं क्या है। ड्यूरिंग द 18th century द सिटी सच एज बॉम्बे, कोलकाता एंड मद्रास, उसमें 18th century में हम लोग पढ़े थे ना बॉम्बे, कोलकाता, मद्रास के बारे में, तो उसी सब के बारे में रिगार्डिंग लेकर बोल रहा है कि ड्यूरिंग द 18th century बॉम्बे, कोलकाता, मद्रास वर फाउंड ड्यूरिंग दिस पीरियड। बोला दिस पीरियड में यही सब सारे जो स्टेट थे वो उस टाइम फ्लरिश नया हुए थे। तो वहां पे क्या बोलते थे, क्राफ्ट एंड कॉमर्स अंडर वाट, ठीक है। कॉमर्स जो होता है मेजर, वहाँ मर्चेंट के लिए कॉमर्स जो था वो वेरी ही इंपॉर्टेंट रहा था, ठीक है। देखिए उसके बाद क्या है कि आर्टिसन जो रहे थे मूव टू ब्लैक टाउन। जो आर्टिसन जितने भी थे वो देखिए आर्टिसन जो भी थे वो मूव कर रहे थे इनटू द ब्लैक टाउन में, ठीक है। ब्लैक टाउन में मूव कर रहे थे कब, जब यूरोपियन कंपनी हमारे देश में आया था, या जब फिर ऐसा समझिए जब यूरोपियन कंट्री का रूल हमारे देश में था तब, ठीक है। ऐसे यहाँ तक आप सिंपल समझिए कि जब हमारे कंट्री में यूरोपियन राज था तब उसको व्हाइट और ब्लैक में बहुत भेदभाव हुआ करता है। इससे पहले हम लोग मैंने कि आने वाले कुछ चैप्टर में देखेंगे या फिर आने वाले क्लास में आप देखेंगे, साउथ अफ्रीका के बारे में पढ़ेंगे, गांधी जी के बारे में पढ़ेंगे, उनके पास भी ऐसा कुछ हुआ क्या था, उनको ट्रेन से उठाकर फेंक दिया गया था। तो ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे, ठीक है, आने वाले समय में। तो उसके बाद बोला कि व्हाइट और ब्लैक के चलते उन कलर को लेकर उनको भेदभाव किया जाता था और वेल्थ को लेकर भेदभाव किया जाता था। तो ये सारी चीजें हैं, ठीक है। द ब्लैक और नेटिव ट्रेड्स क्राफ्ट पर्सन कन्फाइंड द वाइल्ड एंड व्हाइट रूलर ऑक्युपाइड द सुपीरियर। देखिए यहाँ क्या बोल रहा है कि व्हाइट रूलर जो है, ठीक है, व्हाइट रूलर ऑक्युपाई द सुपीरियर रेसिडेंस। बोला कि सुपीरियर रेसिडेंस में कौन रहते थे, तो व्हाइट रूलर जो भी हुआ करते थे या फिर किंग हुआ करते थे, वो अपने आप को सुपीरियर दिखाने के लिए, या फिर जो भी लोग व्हाइट हुआ करते थे वो सुपीरियर रेसिडेंस में, अच्छे से रेसिडेंस में रहते थे। जैसे दो एग्जांपल यहाँ लिखे हुए हैं, देखिए संत जॉर्ज फोर्ट, ठीक है, संत जॉर्ज फोर्ट इन मद्रास एंड विलियम फोर्ट इन कलकत्ता, ठीक है। दो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, संत जॉर्ज फोर्ट इन मद्रास एंड विलियम फोर्ट इन कलकत्ता। ये दो को आप एग्जांपल अपने एग्जाम में दे सकते हैं, ठीक है। ये हमारा पूरा डिटेल हुआ ब्लैक टाउन में कौन रहते थे, ठीक है। अब देखिए 5th नंबर हमारा क्वेश्चन जो है वो इस बोल रहा है हमारे अकॉर्डिंग टू चैप्टर, हमारा बोल रहा है 5th नंबर क्वेश्चन की व्हाई डू यू थिंक टाउन ग्रू, मतलब टाउन जो था वो धीरे धीरे क्यों फ्लरिश हो रहा था, न्यू जो था टेम्पल टाउन जो थे वो क्यों फ्लरिश हो रहे थे, ठीक है। ठीक है, तो हम लोग चैप्टर में पहले ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जो भी टेम्पल टाउन थे, डिफरेंट टाउन के बारे में पढ़े थे हम लोग, कमर्शियल टाउन, टेम्पल टाउन, इस बारे में पढ़े थे। जो टेम्पल के इर्द गिर्द जो भी था, मान लीजिए कि यहाँ पर टेम्पल हुआ, ठीक है, टेम्पल के इर्द गिर्द जो भी पार्टिकुलर एरिया होगा, मान लीजिए आप एक जस्ट खेत में एक बड़ा सा टेम्पल बना दिए, ठीक है, या फिर पहाड़ है, पहाड़ पे टेम्पल बना दिए, तो टेम्पल को देखने के लिए तो बहुत सारे लोग जाएंगे, ठीक है, टेम्पल को देखने के लिए बहुत सारे लोग जाएंगे, तो वहां पे क्या करेंगे, टेम्पल अब पहाड़ पे है तो उसके अगल बगल कुछ सोसाइटी नहीं है, कुछ व्यवस्था नहीं है, ठीक है, कुछ एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का सामान ले जाने लायक नहीं है, ठीक, तो वहां पे छोटे छोटे कोई फूल का दुकान खोल दिया, कोई चाट समोसा का दुकान खोल दिया, या फिर कहीं वहां पे मेला लगता है तो मैगी, चाउमीन, पास्ता, ये सब मैंने जो भी बच्चों का अट्रैक्टिव चीज होगा, खिलौना का सामान हो गया, चूड़ी बिंदी, ये सब हो गया, ठीक है ना, लेडीज जो भगवान को अर्पित करती हैं, फिर चढ़ाती हैं, फिर अपने को धारण करती हैं, वो सारी चीज वहां पर धीरे धीरे अवेलेबल होने लगा। तो यही मेन कारण रहा कि टेम्पल के इर्द गिर्द जो है, जो हमारा शहर है, धीरे धीरे अर्बनाइजेशन का एक प्रोसेस हो गया। ये जो टेम्पल ही है हमारा इकोनॉमिक का एक मेन स्रोत बन गया, ठीक है। वहां पर अब देखिए वहां पर कौन कौन से निवास करने लगे, कौन कौन से लोग रहने लगे, जो भी आर्टिसंस हुए वो रहने लगे, प्रीस्ट रहने लगे, वर्कर रहने लगे, ट्रेडर्स रहने लगे, धीरे धीरे छोटे छोटे ट्रेडर्स, जैसे किसी को कुछ जौ का बेचना है या फिर चावल बेचना है, चावल मीन्स ऐसा नहीं कि वो क्विंटल के भाव से, जो आप शुद्ध हिंदी में कहते हैं अक्षत्र होता है, ठीक है, अक्षत होता है, तो उसको वो लोग पीला वस्त्र में बेचते हैं। कुछ लोग बहुत सारे चीज को, एक दिवाली में देखे होंगे कि पोटली बना के रखे होते हैं, उसको बेचते हैं, ठीक है। तो ये सारे चीज आपको जो भी कुछ हुआ, इसी से हमारा जो हुआ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, हमारा जो टेम्पल है धीरे धीरे अर्बनाइजेशन का मेन स्रोत बन गया, ठीक है। तो ऐसे कह सकते हैं आपकी जो टेम्पल है, टेम्पल से टेम्पल टाउन में डायरेक्ट ट्रांसफर हो गया, जो कि हम लोग पीछे देखे थे। एक टेम्पल जो था
वही एक टाउन को टेम्पल टाउन में ट्रांसफर कर रहा था, एक जो कॉमर्स है कॉमर्स को कॉमर्स टाउन में ट्रांसफर कर रहा था। तो यही हमारा जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो मेन मुद्दा रहा, मेन बात रहा, ये समझ सकते हैं कि टेम्पल के इर्द गिर्द फ्लरिश होने का, अर्बनाइजेशन होने का मेन जो कारण था वो हमारा टेम्पल ही था, क्योंकि वहां पर बहुत सारे लोग धीरे धीरे रहने लगे थे। ठीक है, ये आपका होगा 5th नंबर क्वेश्चन। देखिए अब हमारा जो 6 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, वो बोल रहा है कि हमारा जो टेम्पल है उसको मेंटेनेंस कौन किया करते थे और उसको कैसे मेंटेनेंस लोग रखा करते थे। ठीक है, तो उस टाइम देखिए मेंटेनेंस रखने के लिए क्या क्या चाहिए हम लोग को, स्टील चाहिए, बेहतरीन ब्रिक्स चाहिए, वुड चाहिए। ठीक है, यदि वुड का वो बना हुआ है तो ठीक है। तो ऐसे समझ सकते हैं कि उस समय का 2 इंपॉर्टेंट, या फिर आज भी हम लोग जानते हैं विश्वकर्मा और पांचाल। ठीक है, तो पांचाल और विश्वकर्मा ये जो 2 इंपॉर्टेंट सिटी नहीं, ऐसे 2 इंपॉर्टेंट कम्युनिटी थे जो कि हमारा उस समय के लोगों को वो टेम्पल को मेंटेनेंस करने का काम किया करते थे। ठीक है, जब मान लीजिए बड़ा बड़ा बिल्डिंग है, बड़ा बड़ा टेम्पल बना हुआ है, या फिर वो वुड का हो या फिर स्टोन का हो, स्टोन कट कट करके बना हुआ है। उस समय ऐसा नहीं हुआ करता था कि हम हर चीज स्टोन का ही बना हुआ होता है। ठीक है, कुछ सारे ऐसे भी चीजें थे जो कि लकड़ी का काट कर, वुड को कट कर करे बनाया जाता था, या फिर वुड से फ्लोरिश करके उसको बनाया जाता था। तो उन सारे चीजों को मेंटेनेंस करने के लिए गोल्ड स्मिथ हुआ करते थे। ठीक है, जो गोल्ड का बना हुआ है उसके लिए वुड कारपेंटर हुआ करते थे, जो भी क्राफ्ट पर्सन है वो भी हुआ करते थे। मीन्स बेसिकली जो हमारा 2 ही कम्युनिटीज का नाम आता है, पांचाल और विश्वकर्मा। ठीक है, यही 2 कम्युनिटीज है जो कि हम लोग को उस समय हेल्प बहुत किया करता था। और आज भी कहीं ना कहीं विश्वकर्मा, आप गांव में जाइएगा तो उनका पूजा भी किया जाता है। जो भी किसी चीज का काम करते हैं, लोहा से रिलेटेड, आयरन से रिलेटेड, या फिर किसी भी टेक्निकल से रिलेटेड, तो वो पहले विश्वकर्मा का पूजा करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ऐसे इसका आंसर हम ऐसे यहाँ दे दिया जाएगा, या फिर इधर कहीं डिस्क्रिप्शन में नीचे में आते रहेगा। ठीक है, तो वहां से भी आप कॉपी कर सकते हैं। 7 नंबर ये क्वेश्चन बोला कि व्हाई डिड पीपुल मूव टू सूरत में, सूरत में लोग, बहुत सारे लोग जो है वो क्यों रहने लगे, आकर ट्रांसफर होने लगे। ठीक है, तो इसको पहला तो ये आपको बोल दिया जाएगा कि इसको मक्का बोला था, या फिर गल्फ ऑफ मुर्ज बोला जाता था, अमरुज। ठीक है, ऐसा करके बोला जाता था, आप जो कि पीछे पढ़ चुके हैं हम लोग। ठीक है, और भी क्या था कि उसको जो जहां पर वो पहले थे वहां पर लोगों से उनका बॉन्डिंग नहीं बन पा रहा था, लोगों से क्या रूलर से बॉन्डिंग नहीं बन पा रहा था, ज्यादा उन लोगों को टैक्स देना पड़ रहा था, फ्रीडम उनको नहीं मिल पा रहा था उतना। ठीक है, तो उसको वो ट्रांसफर मैंने कहीं ना कहीं एक अल्टरनेट जगह ढूंढ रहे थे, तो वो लोग सूरत ट्रांसफर हो गए। ठीक है, इससे और भी क्या हो रहा था कि, और क्या ये इनको उतना फ्रीडम नहीं मिलेगा, दूसरे जगह ट्रांसफर होते फायदा नहीं हो रहा था, जो भी व्यूअर्स थे उनको उतना बेनिफिट नहीं हो पा रहा था। पहले क्या था कि इनको फ्रीडम, और जो भी ये अपना एस्टेब्लिशमेंट करना चाहते थे वो भी नहीं हो पा रहा था। इससे क्या था कि वो जो भी अपना पहले के समय में ये अपना जो भी कुछ करते थे अपने फ्रीडम के बदौलत, जैसे मन किया वैसे, जैसे सेल करना किए, जो रेट लगाना कर दिए। ठीक है, लेकिन इस पे कुछ रूलर्स ऐसे भी थे जो कि वो ऐसा नहीं बोले कि नहीं, आपको हम जैसा बताएंगे वैसा ही आपको करना है, जिसके कारण ये उस चीज को अपना फायदा नहीं देख पाया, तो एक अल्टरनेट जगह ढूंढे, तो वो अल्टरनेट जगह सूरत मिला, और सूरत में वो लोग धीरे धीरे ट्रांसफर होने लगे। ठीक है, इसी तरह आप पीछे हम लोग पढ़े भी हैं कि जो फर्स्ट वाला जो मतलब सेकंड उनका जो भी शहर था वो धीरे धीरे ट्रांसफर होकर जहां गए वहां धीरे धीरे फ्लरिश होने लगा। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं, इसको बोला गया है। ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा। हाँ, यहाँ का सूरत का जो टेक्सटाइल था, साड़ी था, जिसको जारी मतलब गोल्ड लेस साड़ी जो होता है, ये यहाँ का बहुत फेमस हुआ करता था, ये आप लिख सकते हैं। ठीक है, और फिर जहां पे ट्रांसफर हो रहे थे, मैंने सूरत से जहां ट्रांसफर हो रहे थे, ये भी आप ऐसे कर सकते हैं। वहां पर लोगों का क्या था कि मीन्स वो लोग जो भी अपना करते थे वहां, जैसे कि यहाँ पर क्या था, मनी चेंजर जो थे। ठीक है, मनी चेंजर जो थे, जिसको काठियावाड़ सेठ बोलते हैं। ठीक है, उसको मनी चेंजर का यहाँ प्रॉब्लम हुआ करता था, लेकिन जहां पर दूसरी जगह ट्रांसफर हुए वो मूव हुए, वहां पर मनी चेंजर का प्रॉब्लम नहीं होने लगा। एक जैसे मान लीजिए हम लोग चैप्टर में पढ़े थे ना, मान लीजिए कोई यूरोप है, यूरोप अफ्रीका में वो अपना टेक्सटाइल ट्रांसफर कर रहा है, यहाँ फिर अफ्रीका के लोग आकर वहां से ले रहे हैं। ठीक है, तो उतना तो पैसा लेकर नहीं आते थे, क्योंकि लूटपाट का भी प्रॉब्लम हुआ करता था। तो इसलिए वो लोग क्या करते थे, एक काठियावाड़ सेठ के पास जाते थे, अपना मान लीजिए कुछ नोट हुआ, ऐसे नोट हुआ तो आधा नोट उसके पास, आधा सेठ के पास, ऐसे रहता था। फिर जाकर वहां से मिलाते थे, यदि मिल गया तो आपको पैसा जो भी रहेगा 10,000 20,000 फिर 1 लाख जो भी कुछ रहेगा वो आपको वहां पर आपके शहर में मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये सारे प्रॉब्लम इनको नहीं झेलना पड़ता था। इसके कारण ही ये लोग एक जगह से दूसरी जगह मूव किए, मैंने सूरत से मूव किए, जहां ज्यादा बेनिफिट लगा वहां पर वो लोग रहे। राइट, ये रहा हमारा 7 नंबर क्वेश्चन।
देखिए 8 नंबर क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि जो कलकत्ता है और तंजावुर है उन दोनों में क्या डिफरेंसेस थी सिटीज में कॉमर्स के मामले में। ठीक है, ऐसे आप समझ सकते सिंपल में लैंग्वेज में। देखिए तो सिंपल लैंग्वेज आपको पॉइंट बाय पॉइंट समझिए। ऐसे कलकत्ता में क्या था, कलकत्ता में जो था यूरोपियन कंट्री थे, वहां पे मैंने यूरोपियन कंट्री तो आता ही था। ठीक है, यूरोपियन रूल करते थे। वहां पे क्या था कि आपको सर्टेन रूल रेगुलेशन थी। ठीक है, आपको ऐसे नहीं करना है, वैसे करना है, ऐसे नहीं करना है, ऐसे वैसे करना है। ठीक है, लेकिन तंजावुर में ये सारे रूल नहीं थे। आपको जो मन सो वो आप सेल कर सकते हैं, जिस रेट पर आप कर सकते हैं। जैसे आपको सस्ता तो सस्ता, फायदा नुकसान जो भी आपका है वो आपका होगा। ठीक है, कोलकाता में क्या था, हर एक चीज को आपको एक अलग टैक्स देना पड़ता था। यहाँ पर हर एक चीज के लिए टैक्स नहीं देना पड़ता था, होल चीज के लिए बस एक ही बार आपको टैक्स दे दिया जाता था। ठीक है, कलकत्ता में क्या था कि आपको यहाँ पे रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता था। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन में ऐसे समझ लीजिए कि आपको ब्लैक लोग जो रहेंगे वो नीचे रहेंगे, व्हाइट लोग जाएंगे वो अपने आप को सुपीरियर मान के ऊपर रहेंगे। ऊपर करने में लोग अच्छे अच्छे महल में रहेंगे। आपके पास कितना ही पैसा हो जाए, यदि आप ब्लैक हैं तो आप झोपड़पट्टी में ही रहेंगे, ऐसा समझ लीजिए। यदि आपके पास कितना ही पैसा हो जाए और वही आप गोरा हैं तो आपके पास थोड़ा सा ही पैसा है तो आप बड़े महल में रह सकते हैं। लेकिन ऐसा तंजावुर में ये सारी व्यवस्थाएं नहीं थी। आपको जिसको जैसे जहां रहना है वो आपको वेल्दी हो, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पे बेसिकली नहीं होता था। आप ऐसे ये 3 पॉइंट लिख सकते हैं। ठीक है, यही 3 पॉइंट आपको पूरा एग्जामिनेशन के लिए काफी है। ठीक है, तो ऐसे करके आप समझ सकते हैं कि अब इसी को आपको यदि चैप्टर पूरा पढ़े हैं, डील किए हैं, समझे हैं तो आप और डील करके लिख सकते हैं, थोरली इसको लिख सकते हैं। ऐसे हम एक बना के यहाँ पर आपको दे देंगे यहाँ पे, जिससे आपको वहां से अच्छे से समझ सकें। ठीक है, तो यही मेन डिफरेंस था कोलकाता और तंजावुर के सिटीज में सेलिंग के मामले में। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा सारा क्वेश्चन से डील कंप्लीट होता है और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है। तो करते हैं इसी के साथ खत्म। तो मिलेंगे एक न्यू चैप्टर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।